अध्याय 14। ब्रह्मा जी ने कहा, सुरलोक ध्रुवलोक तक ही है। ध्रुवलोक से ऊपर महरलोक है। ये पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर है। इस लोक में 28 करोड़ देवता रहते हैं जो परम तपस्वी और शिवजी के उपासक हैं। इस लोक के सभी भवन सोने और रत्नों से निर्मित हैं। वहां किसी तरह का भय और शोक नहीं होता। वे सब भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन करते हुए प्रार्थना में लगे रहते हैं। हे प्रभु, आप ब्रह्म, सनातन, सच्चिदानंद और आदि अंत से रहित हैं। शेष जी भी आपका वर्णन नहीं कर पाते। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा रखते हुए हमें सब तरह के संदेहों से रहित रखें। इस तरह सभी देवता स्तुति करते रहते हैं। इस लोक में वे तपस्वी भी जाते हैं जिन्होंने संसार में रहकर कठिन तप किया। हे नारद, महरलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। यहां के सभी भवन सोने और रत्नों से बने हुए हैं। यहां भृगु आदि पवित्र मुनियों का निवास है। ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए भगवान सदाशिव से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे परब्रह्म सदाशिव जी, आप अलख, अगोचर, निर्दोष और सारे देवताओं के स्वामी हैं। हमें आपका सेवक जानकर कृपा बनाए रखें। हे नारद, जनलोक के ऊपर तपलोक है। ये पृथ्वी से 4 करोड़ योजन ऊपर है। यहां निर्दोष सिद्ध जन निवास करते हैं। यहां के सभी भवन 8-8 खंडों के हैं और सोने, रत्नों और बहुमूल्य मुक्ताओं से सजे हुए हैं। यहां वे मुनि लोग पहुंचते हैं जो संसार में रहकर निष्काम भाव से तपस्या करते हैं। सनकादिक और दक्ष आदि भी उसी लोक में निवास करते हैं और भगवान सदाशिव का स्मरण करते रहते हैं। उसके बाद तपलोक के ऊपर सत्यलोक है। यह पृथ्वी से 8 करोड़ योजन ऊपर है। वहां किसी को किसी तरह का दुख, शोक, चिंता, रोग, मोह नहीं होता। इस लोक को शिव जी की कृपा से मैंने बनाया था। जो लोग वेद पाठी होते हैं और माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करते हैं, वो मेरे सत्यलोक में आते हैं। हे पुत्र, भगवान सदाशिव की आज्ञा से मेरी उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि कमल से हुई थी। जब मैंने बहुत समय तक तप किया, तब शिव जी ने भक्ति देकर मुझे अपने दर्शन दिए। उस समय उनका स्वरूप इस तरह था। माथे पर जटाएं थीं, गंगा की धारा और चंद्रमा विराजमान था। तीनों नेत्र लालिमा लिए हुए थे। भाल पर त्रिपुंड था। रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। चरण कमल के समान सुंदर, सारा शरीर सूर्य के समान प्रकाशवान था, जिस पर भस्म लगी हुई थी और जिसे देखकर सैकड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। और वामांग में भगवती आदिशक्ति विराजमान थीं। हे नारद, शिव जी के उस परम सुंदर रूप को देखकर मैं परम मग्न हो गया। उसके बाद हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए मैंने ऐसा कहा, हे प्रभु, वेद मन वचन द्वारा आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए आप अनेक तरह के अवतार लेते हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र, यामल, डामर, पंचरात्र, सोम, सावर, वाम, पाशुपत, नाकुल और कपाल आदि सभी मार्ग आपको ईश्वर कहते हैं। जिस तरह संसार में जल बहने के जितने मार्ग हैं, वे सब समुद्र में जाकर ही विलीन होते हैं, उसी तरह सब कर्म, धर्म आदि अंत आप में ही जाकर मिलते हैं। यद्यपि सब मतों ने आपका अनेक तरह से वर्णन किया है, लेकिन आपके यथार्थ रूप को कोई नहीं जान पाया। वेद आपको मन और वचन से परे आश्चर्य रूप कहते हैं। इस प्रकार कोई भी आपके भेद को तो ना समझ पाया, लेकिन आप स्वयं जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं, वह सुगमता से जान लेता है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आप मुझे अपना सेवक जानकर सदैव कृपा बनाए रखें। हे नारद, मेरी इस स्तुति को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और कहा, हे ब्रह्मन, तुम परम धन्य हो। हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम्हें संसार को उत्पन्न करने की सामर्थ्य मिलेगी। तुम्हारा लोक सारे ब्रह्मांड से ऊपर होगा
तुम्हें हमारे समान ही ज्ञान मिलेगा और तुम हमारे स्वरूप कहलाओगे। इतना कहकर शिव जी चले गए और तब मैं उनकी आज्ञा से ब्रह्मलोक में निवास करके सृष्टि का उत्पादन करने लगा।